राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो ट्रबल का कम करके बेस बढ़ाना, ठीक है। हम श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा लो, हल्का सा। हम श्री राम जय ज़्यादा हो गया। श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मनु मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटशः नमन। प्रभु श्री राम के ही परम प्रिय भक्त, हम सबके लिए साधना के लिए परम आदर्श श्री हनुमान जी के चरणों में कोटशः नमन। परमात्मा के ही अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्री भूषी सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन। परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी श्री चिदानंद जी महाराज, परम आत्मीय अनुपम चैतन्य जी, समुपस्थित समस्त भगवत भक्त, श्रद्धा भक्ति स्वरूपिणी मातृशक्ति। श्री रामचरितमानस का यह सुंदर कांड जिसमें महिमा है श्री हनुमान जी की। कल प्रवेश करते हुए हमने थोड़ा भूमिका के रूप में किष्किंधा कांड से प्रारंभ किया। विचार है परमात्मा श्री राम जो मुख्य प्रतिपाद्य हैं श्री रामचरितमानस के, कौन है तो कहा राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। राम साक्षात पर ब्रह्म है, परमात्मा है, सच्चिदानंद आदि स्वरूप लक्षण के बताए जाते हैं। और जो प्रभु श्री राम हैं जिनको स्वयं गोस्वामी जी ने प्रारंभ में ही कहा शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम, जो परम शांत स्वरूप हैं, शाश्वती शांति जिनके भीतर समाहित हैं, बल्कि कह सकते हैं साक्षात शांत स्वरूप शांत मूर्तिमान हैं। और कोई उनकी शरण में आता है तो उसको वो अपनी आत्मिक शांति निर्वाण रूपा शांति उसको प्रदान करते हैं। कौन है वो निर्वाण रूपा शांति? तो वो कोई और नहीं, माँ भगवती जानकी ही वो शांति स्वरूपा है। परम आह्लाद, जैसे हमने कहा सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप है, तो सतचित तो है, लेकिन जो आनंद है, जो आह्लाद है, क्योंकि जब से जानकी जी का अपहरण हुआ है तब से प्रभु श्री राम का जो जीवन है उसमें आप पूरे कथा में देखेंगे तो आह्लाद की कमी है। और कह भी सकते हैं शास्त्रों में जहाँ कोई देव है, परमात्मा है, तो उनकी साथ में एक शक्ति भी है। जैसे श्रीमद् भागवत में आप देखें तो भगवान श्री कृष्ण हैं तो साथ में उनकी आह्लादनी शक्ति है श्री राधा जी। ऐसे ही यहाँ पर परमपिता परमेश्वर परमात्मा है प्रभु श्री राम और उनकी आह्लादनी शक्ति है माँ जानकी, जिनका अपहरण हुआ है। और अपहरण करने वाला कोई और नहीं, रावण है। और जिस रावण को बार बार गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, कोई कौन है रावण? तो कहते हैं मोह मूल बहुसूल प्रद, साक्षात मोह का ही प्रतीक है, जो स्वयं मोह में पड़ा हुआ है, अत्यंत अभिमानी है। उस रावण ने ही उस आह्लादनी शक्ति माँ जानकी का अपहरण कर रखा है। और उस आह्लादनी शक्ति की ही खोज प्रारंभ होती है। सारे वानर चारों दिशाओं में चल पड़ते हैं जानकी जी की खोज में। लेकिन जो मुख्य जो वानर समूह है, जिसमें अंगद जी हैं, युवराज, जामवन जी हैं, नल नील हैं, हनुमान जी हैं, ये सब चल पड़ते हैं। और चलते चलते मार्ग में उनको कोई निशाचर मिलता है तो उनका वध करते हैं, कोई ऋषि मुनि मिले तो उनके पास बैठ करके कुछ सत्संग करते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। और चलते चलते उनको एक गुफा मिली। जब भूख प्यास से व्याकुल हुए तब उनको एक गुफा दिखाई दी। और हनुमान जी देख के बताया भी कि पक्षी जा रहे हैं भीतर सूखे पंखों से, और जब बाहर निकले तो उनके पंख गीले हैं, लगता है अंदर कोई जल का स्रोत है। और जब हनुमान जी को आगे करके सबने गुफा में प्रवेश किया तो वहाँ पर एक तेज पुंज, एक तपस्विनी
देवी दिखाई दी, नाम है स्वयं प्रभा। उसने भी कहा कि चिंता ना करो, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, बस आप ही प्रतीक्षा में यहाँ रुकी हुई हूँ। अभी मैं आपको वहीं पहुँचा देती हूँ जहाँ आप जाना चाहते हैं। जिन जानकी की खोज में आप भटक रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो, मैं अभी तत्काल ही आपको वहाँ पहुँचा दूंगी। सारे वानरों ने आंखें बंद तो की, लेकिन बहुत देर तक धैर्य रहा नहीं, और जैसे ही आंखें खोली तो उनको दिखाई दिया कि वो एक बड़े अथाह समुद्र के सामने, समुद्र के तट पर विराजमान है, जहाँ ना कोई खाने पीने की कोई वस्तु है। अब समझ में आता नहीं कि करें क्या, इस समुद्र को उल्लंघन कैसे करें, पार कैसे करें। लगता है कि थोड़ी देर अगर और धैर्य रखते तो जो गुफा से निकाल के समुद्र तट तक पहुंचा सकती हैं, शायद वो लंका भी पहुंचा देती, लेकिन उतना धैर्य नहीं। आंख खोल दी और सामने देखा समुद्र तट। वहीं पर संपाति आया, वो भी बड़ा प्रसन्न होता है कि भगवान की बड़ी कृपा है, अब कुछ दिन बढ़िया भोज भंडारा चलता रहेगा, एक एक मरते जाएंगे, इनको मैं खाता जाऊंगा। उनको तो लगा कि अब हमारा मरण ही है। लेकिन अंगद ने नाम लिया जटायु का, और फिर संपाति आकर के थोड़ी उनसे मित्रता भाव हो जाता है, और संपाति ने देख करके बताया कि मैं देख सकता हूँ, मेरी जो दृष्टि है अपार है, मैं देख के बता सकता हूँ कि 100 योजन इस समुद्र को जो उल्लंघन करके चला जाए, जो पार कर लेगा, वो माँ जानकी का पता लगा लेगा। और फिर सब अपने बल की चर्चा करते हैं, किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 50। युवराज हैं अंगद, कहते मैं पार तो चला जाऊं, जीव संशय कुछ फिरती बारा, लेकिन ये संशय है कि पता नहीं वापस आ पाऊं कि न आ पाऊं। तब जामवंत जी ने, जो हनुमान जी बिल्कुल निरअभिमानता के प्रतीक रूप में बड़े चुपचाप शांत रूप से बैठे हैं, और कई बार देखने में लगता है समाज में भी, आप देखो व्यवहारिक जगत में भी, जो जितना ज़्यादा योग्य है उतना ही वो शांत हो जाता है, जो जितना ज़्यादा समझदार है, ज्ञानी है, सामर्थ्यवान है, उतना ही ज़्यादा वो शांत दिखाई देता है, और जिसमें थोड़ा बहुत कुछ किसी को मिल जाए तो ज़्यादा उछल कूद करता है। ऐसे ही ज्ञान नाम अग्रगण्य अतुलित बलधाम, जो हनुमान जी बिल्कुल शांत बैठे हैं, तब जामवंत जी ने उनको चेताया, का चुप साध रहो हनुमाना, पवन तनय बल पवन समाना। अरे तुम क्यों इतना शांत बैठे हुए हो? अरे तुम्हारा तो अवतार ही हुआ है प्रभु के काज के लिए, राम काज लगी तब अवतारा, और इस समय जो राम काज उपस्थित हुआ है, तुम्हारे अतिरिक्त कोई और है नहीं जो कर सकता है। और जैसी ये बात स्मरण कराई, हनुमान जी सुनते ही हो जाते हैं पर्वताकार। कल भी इस पर चिंतन किया था कि आप देखो, बिल्कुल ये व्यवहारिक सत्य है, जब तक हम अपने निज संकल्पों के लिए जीवन जीते हैं, जब तक हमारी दृष्टि केवल अपने तक रहती है, अपने भोग तक की अगर दृष्टि रहती है, तो हमारी भी आकृति एक व्यक्ति के रूप में रहती है। और जैसे जैसे हमारे संकल्प थोड़ा अपने से हटके थोड़ा विशाल होते हैं, परिवार, समाज, धर्म, राष्ट्र, विश्व, धर्म के लिए या सीधे प्रभु के कार्य के लिए, तो धीरे धीरे हमारी आकृति, हमारा कद भी बढ़ता है। बिल्कुल व्यवहारिक सत्य है, केवल कोई ऐसी कल्पना की बात नहीं। और रामचरितमानस के तो एक एक जो सूत्र हैं, वो हमारे जीवन के लिए ही हैं। जब हम अपने हृदय की क्षुद्र सीमाओं को त्यागते हैं, तो हमारी भी कह सकते हैं आकृति, आकार, हमारा पद समाज में बढ़ता चला जाता है। जितनी मात्रा में हमारी संकीर्णता है, उतना ही हमारा पद भी सीमित रहता है। हनुमान जी पर्वताकार हुए, और उसके बाद सीधे प्रवेश होता है सुंदर कांड में। तो यहाँ पर देखें, अब आगे की जो कथा है, ये जो हनुमान जी हैं, इन्होंने ही पता लगाया सबसे पहले जानकी जी का, जो परमात्मा का आनंद स्वरूप है, जो परमात्मा की निर्वाण रूपी शांति है, भक्ति तत्व है। आप कह सकते हैं हनुमान जी ने ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त कर लिया है। ज्ञान स्वरूप है प्रभु श्री राम, और वैराग्य के मूर्तिमान है लक्ष्मण जी, उनको कंधे पर बैठा लिया है, और बचा हुआ है केवल एक दिन कहा था त्रिवेणी। त्रिवेणी का मतलब
त्रिवेणी नगर है तो मतलब जहाँ पर ज्ञान की भी सरिता हो, जहाँ भक्ति के अभी प्रवाह हो और साथ ही साथ वैराग्य भी। और भागवत जी का तो प्रारंभ ही यहीं से होता है, भक्ति दुखी है जब ज्ञान और वैराग्य अचेत हैं। और वहाँ तो भागवतकार वहाँ पे एक सूत्र देते हैं कि ये तीनों का सहचारी भाव है, त्रयाणाम सहचारित्वात् वही प्रीत्यम कुतः स्थितम। अगर इनमें किसी एक को भी अगर अलग कर दें तो जो परम आनंद है, परम आह्लाद है, वो जीवन में अनुभूति नहीं होती। और कह भी सकते हैं का ये जो ज्ञान का मार्ग है, वैराग्य का जो मार्ग है, थोड़ा शुष्क है। केवल कहीं पर अगर चर्चा हो रही हो, उपनिषदों की चर्चा हो रही हो, जहाँ केवल नियम संयम वैराग्य की चर्चा हो कि जीवन ऐसा हो, ये कमियां न रहे हमारे भीतर, केवल और केवल वैराग्य और ज्ञान की चर्चा हो, तो देखिए सुनने वाले भी कम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ रस का ज़्यादा प्रवाह नहीं होता। वहाँ तो यथार्थ की भूमि होती है, और यथार्थ की जो भूमि है थोड़ी कठोर होती है, सबके बस की बात नहीं है। वहाँ पर कथा में तो कम से कम संख्या दिख जाती है कि 50-100, और थोड़ा इसमें भी अगर रस और बढ़ा दें तो 2-4 संगीत वाले हों, तबला हारमोनियम बज रहा हो तो शायद आपको ये पूरा प्लॉट खाली कराना पड़ता। इतने में भी काम नहीं चलता, इतने में तो मंच बनता है उनके संगीत वालों का। तो वो रस है भक्ति का रस। यहाँ पर भी प्रभु श्री राम हैं, लक्ष्मण जी हैं, लेकिन भक्ति नहीं है, तो थोड़ी उदासीनता है जीवन में। वो जो परमात्मा का आह्लाद है, ज्ञान और वैराग्य को तो कंधे पर उन्होंने धारण कर लिया, लेकिन अभी भक्ति की प्राप्ति नहीं, भक्ति तत्व को प्राप्त नहीं किया, और उसी की खोज में निकलते हैं हनुमान जी। और सबसे पहले उनको आशीर्वाद मिलता है भक्ति स्वरूपा माँ जानकी का, जो परम शांति स्वरूपा हैं, शांत स्वरूपा हैं जानकी जी, उनका आशीर्वाद मिलता है। और जब उनको आशीर्वाद मिला माँ जानकी का, तो स्वयं हनुमान जी कहते हैं अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता। अब उनसे पूछे, जब प्रभु श्री राम मिले तो कृतकृत्य नहीं हुए थे भाई, संसार के लोग परमात्मा कोई, अच्छा आप परमात्मा को चाह रहे हो, अगर शुद्ध परमात्मा आपको मिल जाए काम चल जाएगा। और पता चले कि परमात्मा जिसको मिलते हैं उसके जीवन की सुख शांति छिन जाती है। एक से तो छिनती है परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ने वालों की। तो मन में आएगा वास्तव में हम परमात्मा को भी नहीं चाहते। जैसे कहा कि सारे वानर चारों दिशाओं में घूम रहे हैं, किसके लिए? का उस आत्मिक शांति के लिए, उस परम आह्लाद के लिए। और ये वानर कोई और नहीं, हम सब जीव ही वानर हैं। और हम भी चारों दिशाओं में जो भी प्रयास कर रहे हैं, जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, सबका एकमात्र जो प्रयोजन है वो है आत्मिक शांति की प्राप्ति हो, कि नहीं है? अब वो शांति मिलती है योग में तो योग में लग जाते हैं, अगर लगता है शांति मिलेगी भोग में तो भोग में लग जाते हैं। पद प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, परिवार, किस लिए? अच्छा मान लो जिस परिवार को चाहा था उस परिवार के कारण आपको कष्ट मिले तो, अशांति हो तो कहते कई बार घर परिवार का भी त्याग कर देते हैं, घर वालों का त्याग कर देते हैं। अच्छा जिस रुपए को हमने चाहा था कि रुपए के कारण हमें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, रुपया लेके जा रहे हैं लेकिन चलते चलते सुनसान रास्ता है और पीछे 2 आदमी लग गए, और आगे कहीं सुनसान एकांत देखा और लगा दिया आपके माथे पर। क्या करोगे? रुपया बचाओगे? कहीं इनसे छुटकारा मिले, शांति मिले, भैया हमें कुछ मत करना, जो ले जाए ले जाओ, ये हमारा अपना अनुभव है। जहाँ रहते हैं मेरठ, वहाँ सब घटनाएं घटित होती रहती हैं। जब आ गए टूटने पाटने वाले तो हमने कहा भैया ना तो हम तुमसे कुछ कहने वाले, ना तुम हमसे कुछ कहो, जो ले जाना है उठा करके ले जाओ। तो आंखों के सामने गाड़ी में, हमारी गाड़ी से सामान भरा और लेके चल पड़े। खैर सालों पहले की बात है, आज की बात नहीं है। अब ऐसा माहौल नहीं रहा वहाँ पर। क्या हुआ? जो जतन से हमने अर्जन किया था, बना के सब रखा था कि ये काम आएगा, ये काम आएगा, जब अपनी जान पर आफत आई तो लगता है कि अब अशांति आने वाली, शांति जाने वाली है। हमने कहा भैया सब ले जाओ,
यहाँ तक कि जिस शरीर का हम पालन पोषण करते हैं, शरीर को भी अगर किसी अंग के कारण अशांति मिले तो हम उस शरीर का भी त्याग कर देते हैं। तो मुख्य है हम सब के सब शांति चाहते हैं, शांति की खोज में लगे हुए हैं, और जब तक वो शांति मिलती नहीं, और कह सकते हैं ये भक्ति के द्वारा शांति तो मिलती है, और अगर ना मिल रही होती तो आलोक जी कह रहे थे कि बड़ा दुर्लभ संजोग है कि भक्त समुदाय इकट्ठा हो जाए एक साथ में आज के युग में, समय निकाल करके 1.5-2 घंटे के लिए, का ये अत्यंत दुर्लभ है। हाँ, कहीं नौटंकी हो रही हो, कहीं कुछ और ऐसा कार्य हो रहा हो, अभिनेताओं की रैली हो, तो वहाँ तो लाए जाते हैं, आ भी जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन सत्संग, और सत्संग भी हो वेदांत का सत्संग, कोई संगीत भजन ना हो, वहाँ तो बड़ा मुश्किल होता है जुटाना। लेकिन फिर भी हम सब आ रहे हैं। क्यों? एक दिन सुना, 2 दिन सुना, सुन करके जब मन को शांति का अनुभव हुआ तब तो बार बार आ रहे हैं ना। और शांति न मिलती तो पहले दिन 50 होते, अगले दिन 25 हो जाते, फिर उसके अगले दिन 10 रह जाते, तीसरे चौथे 5वें दिन हो जाता आलोक जी और जो मुखी यजमान है वही लोग दिखाई देते कि लेकिन अगर जो कल आए थे वो आज भी आ रहे हैं और नए और भी आ रहे हैं, तो कारण है कहीं ना कहीं इस आयोजन के द्वारा हमारे मन को चाहे कुछ क्षण के लिए ही मिल रही है, लेकिन शांति मिल रही है, तो हम आकर के बैठ रहे हैं। बहुत अनुकूल वातावरण नहीं है, गर्मी भी है, उमस भी हो रही, थोड़ी बढ़ रही है, बीच में हवा आती तो लगता है कि हाँ कुछ पवन देव की कृपा हो रही है। भूमि भी समतल नहीं है, तो नीचे बैठे उनको समझ में आ रहा होगा भाई आगे गड्ढा हो पीछे ऊंचा हो तो आराम रहता है, लेकिन बैठे और पीछे गड्ढा हो तो ढलान पीछे की ओर हो तो हम लोग अनुभव है कि क्या दिक्कत आती बैठने में। लेकिन फिर भी चाहे भले शरीर को कष्ट हो, वातावरण बहुत अनुकूल ना हो, लेकिन अगर मन को शांति मिल रही है तो हम यहाँ पर आ रहे हैं। नहीं तो ये मनुष्य का जो मन है इतना स्वार्थी है कि अगर उसके स्वार्थ की सिद्धि ना हो, शांति ना मिलती, तो शायद कब का भक्ति का मार्ग लुप्त हो चुका होता। न जाने कितने कुचक्र किए गए हमारे सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए, भक्ति को मिटाने के लिए, लेकिन फिर भी आज भी लोगों का जो एक प्रवाह है इस भक्ति के मार्ग की ओर बढ़ता जा रहा है। कारण यही है कि भक्ति के द्वारा चित्त को शांति प्राप्त होती है। और हनुमान जी ने ही सबसे पहले उस भक्ति तत्व, भक्ति स्वरूपा, शांति स्वरूपा माँ जानकी का आशीर्वाद प्राप्त किया, और प्राप्त होने के बाद कहते हैं कि अब मैं कृतकृत्य हुआ हूं। और मार्ग में देखें भी सारी जो एक जगह घटनाएं हैं। जब चलते हैं हनुमान जी, इसलिए कहते हैं हनुमान जी साधक भी हैं, खोज में भी निकले हैं और लक्ष्य की प्राप्ति कर भी चुके हैं, कृतकृत्यता को अनुभव कर चुके हैं। तो साधक भी हैं, सिद्ध भी हैं, दोनों स्थितियां उनके पास में हैं। और जब कोई सिद्ध हो जाता है अपने साधनों में, तो वही फिर आगे के जो साधक हैं उनके लिए वो मार्गदर्शक बनता है। इसीलिए हनुमान जी को जब कहीं पीछे रहना तो पीछे भी रहते हैं। जब प्रभु श्री राम के पास गए और उनसे अनुमति ली तो सबके सब आगे हैं और पाछे पवन तनय सिरुनावा, सबसे पीछे हनुमान जी हैं। लेकिन भगवान ने भी उनको पहचान करके मुद्रिका दी और फिर अपना संदेश भी दिया जानकी जी के लिए। और जब चलते तो पहले हनुमान जी पीछे पीछे हैं, और जब वो गुफा दिखाई दी तो गुफा के समय सबने उनको कर दिया आगे। और हनुमान जी ने बताया, देखो शांति की खोज में सब वानर लगे हुए हैं, और ये वानर कोई और हम सब जीव ही हैं। जब चलते हैं तो क्या क्या करें, तो मार्ग में कोई निशाचर मिलता है तो उसका वध करते हैं, मारते हैं, एक ही चपेट में ही निपटाते हैं उनको। और कोई साधु संत मिल जाएं तो उनसे बैठ करके मार्ग पूछते हैं, उपाय पूछते हैं, साधन पूछते हैं। जैसे हनुमान जी संकेत कर रहे हैं कि जब हम सब भी उस आत्मिक शांति की खोज में निकले हैं, भक्ति तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं,
तो प्रारंभिक साधन तो यही है कि जो भी आसुरी वृत्तियां हैं उनसे हम दूरी बनाएं, चाहे वो बाहर हो चाहे वो अपने भीतर हो। उनको तत्काल ही, कोई भी आसुरी वृत्तियां हैं उनको तत्काल ही हम नष्ट करें। और कोई साधु संत मिलें तो उनकी हम संगत प्राप्त करें, उनसे हम प्रेरणा प्राप्त करें, मार्गदर्शन प्राप्त करें। और चलते चलते कभी ना कभी, कभी साधन तो सुलभ लगता है और साधना में लगे रहो लंबे समय तक, तो कभी कभी उसमें भी व्याकुलता आती है। जैसे ये सब वानर भी एक समय बड़े व्याकुल हुए भूख प्यास के कारण, तब हनुमान चढ़ गए ऊपर शिखर पर। संकेत है कि जब भी साधना के मार्ग में चलते चलते मन उचटने लगे, मन व्याकुल होने लगे, और ये सब होता है जो साधना के मार्ग में हो। हर समय एक समान प्रवाह नहीं बना रहता भक्ति में, इसलिए कहा गया भक्ति जब भी मांगी तो वरदान मांगी अविरल भक्ति प्राप्त हो। भक्ति के मार्ग में क्या है, आवेशात्मक होता है। कई बार देखें तो एक आवेश आएगा, कभी तो इतना आवेश जरूर चढ़ता है कि सारे घर वाले देखते हैं कि लगता है आज सूरज पश्चिम से उगा है। खूब भक्ति, खूब भजन, खूब जाप, खूब पूजन, खूब सेवा, लेकिन करते करते कुछ समय बाद का धीरे धीरे कम भी हो जाती है। कहा जब भी मन में व्याकुलता हो, मन उचटने लगे, तो थोड़ा अपना जो धरातल है थोड़ा उससे ऊपर उठें, यही है। और थोड़ा ऊपर उठ करके देखेंगे तो आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाई देता है। और गुफा दिखाई दी, और गुफा कोई और नहीं, समझ लें वो कोई आश्रम है, क्योंकि अंदर प्रवेश किया तो वहाँ एक तपस्विनी मिली। और हनुमान जी ने कहा भी कि अंदर जो पक्षी जा रहे हैं तो 3 प्रकार के पक्षियों का वर्णन वहाँ पे किया है। चातक है, बगुला है और हंस है। जो चातक है वो कामी पक्षी है, जो बगुला है वो दंभी है, और जो हंस है वो विवेक का स्वरूप है। तो समझ लें, जब भी आप अपने को थोड़ा ऊपर उठाएं, जब कभी साधनों में कभी मन व्याकुल होने लगे तो आसपास थोड़ा नज़र घुमाएं, उठा करके देखें कि कोई आसपास कोई आश्रम है कि नहीं है। तो ढूंढते ढूंढते आपको फिर एक आश्रम पता चलेगा, कौन सा, कहा वेदांत सत्संग आश्रम, पता है कि नहीं तो कभी कभी वहाँ पहुँच जाएं। जब कभी साधना में कुछ कमी होने लगे तो अपने सामान्य जीवन जो आपका चल रहा है थोड़ा उससे ऊपर उठ करके, थोड़ा संडे कभी गुरुजी आ जाएं, गुरुदेव आ जाएं, तो वहाँ जा करके उनके दर्शन प्राप्त करें, उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। और जब जाएंगे तो संभव है कि आश्रम में आपको कई प्रकार के लोग, डाउन हो जा रही है आवाज़, कहाँ गए माइक वाले, इसका भी गला बैठ जा रहा है। हरिओम 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 हरिओम। श्री राम जय जय राम। और बढ़ा दो, ये अचानक बढ़ेगा अभी अभी। श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। आश्रम में गए तो वहाँ पे आपको कई प्रकार के लोग, और कैटेगरी बताइए, यहाँ पे 3 प्रकार के मिलेंगे। जिस आश्रम में आप गए हैं तो हो सकता है वहाँ पर कोई सकाम भाव से भी कोई होगा, जो कामनाओं के कारण हो करके, ये कोई वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है कुछ है कुछ वहाँ पर आपको सकाम भाव वाले भी मिलेंगे, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो दंभी हों, ढोंगी हों। संभावना हर जगह होती है। आप ये ना समझना कि जैसे जिस भाव से आप जा रहे हैं वहाँ आश्रम में भी, ये आसपास वाले बंद हो गए, मुझे तो कहीं दूर से आवाज़ आ रही है। और उसी आश्रम में आपको कोई साधक विवेकी भी मिलेंगे। बस आपका प्रयोजन क्या है, और समझ लें जैसा आपका प्रयोजन होगा वैसे आपको वहाँ मिलेंगे। वहाँ कोई सकाम भाव से भी, कोई अपने अभाव को पूरा करने के, चलो गुरुजी की कृपा हो जाए हमारे जीवन के अभाव मिट जाएं। कोई ऐसा होगा कुछ दिखावे के लिए भी प्रभाव में जा रहा होगा कि गुरुजी का बड़ी साख है समाज में,
बड़े बड़े लोगों का आना जाना होता है, हम भी जाएंगे तो कुछ हमारा भी काम बन जाएगा। तो ऐसे कोई दम्भी भी दिखाई दे सकते हैं, और वहीं पर कोई आपके समान कोई साधक भी। ये आवाज़ कहीं बाहर से आ रही, इधर इसकी बंद है, इसकी आवाज़ सुन के देखो। हरिओम, बढ़ाओ फिर। श्री राम जय जय राम, हम श्री राम जय जय राम। बस ऐसे ही रहने देना। हम श्री राम जय राम। फिर डाउन हो गया, या तो वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है, उससे कुछ गड़बड़ी है तुम्हारी। सब जुगाड़ में काम लगा रखा है तुमने। अब अर्थिंग को ऐसे अर्थिंग थोड़ी ना हो जाएगी, सूखे सूखे में अर्थिंग तुम दे दोगे। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। कहीं बैठ जाना, कहीं जाना मत। अब जब जीवन में साधना में कोई उतार चढ़ाव आए तो बीच में किसी न किसी आश्रम में, जहाँ से हमें पुनः उत्साह की प्राप्ति हो, प्रेरणा की प्राप्ति हो, साधना के मार्ग बढ़ने का बल प्राप्त हो, तो वहाँ जाएं। बस वहाँ सावधान रहे, वहाँ भी अनेकों प्रकार के हैं। कोई वहाँ पर सकाम भाव से है, कोई दम्भी भी हो सकता है, लेकिन हमारी दृष्टि हो, हमारा जो व्यवहार हो, वो अपने जैसे विवेकी जो वहाँ साधक हैं, जो साधना के लिए आए हुए हैं। जम नहीं रही आवाज़। मालिक कहाँ है तुम्हारा? यही होता। बोले सच्चिदानंद भगवान की। बैठ गया है आवाज इसके। ठीक है, ठीक तो करे पहले। ये चल रहा है याला, आवाज आ रही है? इसको का घुमा दो हल्का सा। स्पीकर हटा दो, स्पीकर हटा दिया। वो लोड ज़्यादा दे दिया होगा मशीन पर। तो बैठ गई आवाज़। कितनी देर झेलता? अब कम करो, थोड़ा हल्का सीधे रखो, बहुत इधर ना घुमाओ, थोड़ा सीधे और सीधा कर दो। श्री राम जय जय राम। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अभी आवाज़ जमी नहीं है, अभी बस काम चला हुआ है ये। हाँ, तुम लोग लगता है कि हवा में चल रहा है कुछ काम अपना। और जब हम पहुंचते हैं आश्रम में सद्गुरु की शरण में, तो वो भी हमें उपदेश यही करते हैं कि जिस आत्मिक शांति की आप खोज में लगे हुए हैं, वो बाहर नहीं प्राप्त होने वाली। जो पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति, इन सब में जो हम उस शांति को खोज रहे हैं, चाहे वो योग हो चाहे भोग हो, वो आपको बाहर नहीं मिलने वाली। अगर उस शांति की प्राप्ति करनी है तो बैठे हो और आंख बंद करो, अंतर्मुखी बनो। वास्तव में जितने भी साधन बताए जाते हैं क्रियात्मक रूप से, वो सब केवल इसलिए है कि आपका जो चित्त है संसार के विषयों में जो आसक्त है, वहाँ से निकल करके थोड़ा अंतर्मुखी बने। भगवान की पूजा है, उपासना है, जप तप व्रत, ये सब के सब आपको अंतर्मुखी बनाने के लिए हैं, जिससे थोड़ा आप ध्यान की प्रक्रिया में प्रवेश करें। आंख बंद करके अपने भीतर अनुभव करें। क्योंकि जो सच्चिदानंद ब्रह्म हैं, जो परमात्मा हैं, वो कहीं बाहर नहीं, आपकी आत्मा रूप ही हैं। और उस आत्मा का अनुभव होते ही आपको शांति की प्राप्ति होगी। लेकिन समस्या ये है कि बाहर की जितनी भी साधनाएं वो बता दी जाए तो लगता है कि आसान है, कर सकते हैं। सबसे कठिन है आंख बंद करके भीतर प्रवेश करना। और जैसे वहाँ वानर है कि वो अपने नेत्र खोल देते हैं, बिल्कुल वही घटना घटित होती है
जैसे जब भी हम करते हैं तो साधना के मार्ग में प्रवेश करते हैं, ध्यान के मार्ग में लगता है जैसे समय बहुत बीत गया होगा, लगता है आधा घंटा 1 घंटा तो हो गया होगा। और जैसे ही आँख खोली तो वो लाए हो ना, उसको लगा दो, जम नहीं रहा कुछ, और कहीं कनेक्शन दे देना उसको। आगे लगा, ज्ञान जुगाड़ लेके चलते हैं हम भी साथ में, इसीलिए क्योंकि हमें पता है नई जगह में समस्या जरूर आती है। लीड निकाल दो उसको, कुछ तो आवाज़ देखें, यहाँ खुले में है ना तो दिक्कत ये है, बंद होता तो कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। हरिओम, बढ़ाओ उसको। श्री राम जय राम, बंद हॉल होता तो इतना तो अच्छा चलता है ये। श्री राम जय जय राम, पूरा बढ़ा दिया। श्री राम जय जय राम, इसकी लीड भी निकाल लो, लीड की भी अंतर हो जाता है ना। श्री राम जय जय राम, हम श्री राम जय जय राम, हम श्री राम जय जय राम। इसका तार लगा देना लीड चार्जिंग के लिए। श्री राम जय जय राम। अब बाहर आवाज़ आएगी नहीं, फिर पीछे जा रही है आवाज़, जुगाड़ चलाओ, कल को ठीक ठाक लगा देना इसको, वो उतार चढ़ाओ, कई आवाज़ बढ़ रही है घट रही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वो जो एक मन की जब प्रवाह चल रहा होता है, जब आवाज़ डिस्टर्ब होती है ना, फिर वो चलता नहीं। फिर अब जैसे भी सुनो, हल्का माइक घुमा भी दो हल्का सा इसका। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे स्वयं प्रभा ने कहा कि आंखें बंद करो, अभी वहां पहुंच जाओगे जहां आप जाना चाहते हो। उस आत्मिक शांति की प्राप्ति के लिए अपने भीतर प्रवेश करना पड़ता है। और जैसे ही ये ध्यान की साधना, आंख बंद करने की जो साधना है, ध्यान की साधना में कोई लगता है, उस अव्यक्त स्वरूप अपनी आत्मा में प्रवेश करने का प्रयास करता है, तो फिर कहीं ना कहीं जैसे सारे वानर थे वो आकर के समुद्र के तट तक तो पहुंच गए, लेकिन आगे की यात्रा में सबकी संभावना रहती नहीं। बिल्कुल ऐसे ही कहा, ध्यान के पहले तक की जितनी साधना है, ये ध्यान के मार्ग में जो हम आगे नहीं बढ़ पाते, जो एकाग्रता है, जो भीतर उस आत्मिक शांति की प्राप्ति है, हम नहीं पहुंच पाते वहाँ तक। कारण है ये एक बड़ा समुद्र एक सामने खड़ा हो जाता है। कैसा समुद्र है? तो कहा ये कर्तव्य का महासमुद्र है। कृति महोदधौ पतन कारणम फलम अशाश्वतम गति निरोधकम। भगवान श्री रमण महर्षि ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, ये कर्तव्य का एक महासमुद्र सामने आकर के खड़ा हो जाता है। हम चाहते तो हैं भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ें, उस आत्मज्ञान की प्राप्ति करें, उस ब्रह्म विद्या में हम डूब जाएं, ध्यान में प्रवेश करें, लेकिन ये जो कर्तव्य की भावना है, ये कर्तव्य बोध यही आकर के सामने खड़ा हो जाता है। सबको कर्तव्य याद आते हैं कि अभी ये भी तो कर्तव्य तो है, और इस कर्तव्य के महासमुद्र को पार करना हो तो इस कर्तव्य के महासमुद्र को पार करने में कुछ विघ्न आते हैं। मुख्य रूप से 3 विघ्न हैं, और कथा में आगे देखेंगे क्रमशः हनुमान जी इसी को पार करते हैं। इस कर्तव्य के महासमुद्र को वो पार नहीं कर सकता जिसके भीतर देह के प्रति आसक्ति बहुत ज़्यादा है। तो पहला विघ्न है देहाभिमान, देह में अभिमान, देह के प्रति जो आसक्ति है, अत्यंत ही देह में हम आसक्त हैं, तो इस कर्तव्य के महासमुद्र को पार करके उस आत्मिक शांति तक हम नहीं पहुंच पाते। दूसरी बाधा है का भीतर
अगर किसी प्रकार की भी हीनता का भाव है, कई बार साधना के मार्ग में ये भी एक भाव आता है, पता नहीं हमसे हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम किस लायक हैं। आता तो नहीं मन के भीतर, अरे खूब होता है, पता नहीं हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और केवल भक्ति नहीं, संसार के सभी कार्यों में अगर थोड़ी बहुत भी अगर कहीं हीनता की भावना भीतर है तो आप समझ लें इस कर्तव्य के महासमुद्र को पार नहीं कर सकते। और तीसरा एक बड़ा विघ्न है, सबसे बड़ी बाधा है तीसरी, भीतर अगर किसी के प्रति भी ईर्ष्या का भाव है, जलन का भाव है, मात्सर्य भाव है, तो भी आप इस कर्तव्य के महासमुद्र को पार नहीं कर सकते। यहां पर सबको आकर के एक छलांग लगानी पड़ती है, जिसमें केवल सामर्थ्यवान हैं हनुमान जी। और उनका भी जो एक कह सकते हैं, उनकी भी जो एक सबसे बड़ी पात्रता है, उनका हमेशा जो उनका चित्त है प्रभु श्री राम में लगा हुआ है। प्रभु के प्रति उनकी परम निष्ठा है कि प्रभु का बल मुझको प्राप्त है। और देखें, साधना के मार्ग में चले हैं तो भगवान का आशीर्वाद भी मिला, और सबसे बड़ा आशीष है वो कर मुद्रिका, वो जो अंगूठी है उसकी महिमा यही है कि राम नाम अंकित अति सुंदर। प्रभु श्री राम का उनको आश्रय, नाम का उनको आश्रय प्राप्त है। और नाम केवल जपने मात्र का नाम नहीं है, बल्कि उस राम नाम में भी उनकी निष्ठा है कि जैसे नाम के रूप में नामी मेरे साथ निरंतर हैं। और जब भी कुछ करते हैं तो हमेशा भगवान को संभालते हैं, बार बार रघुबीर संहारी, ये हनुमान जी की यात्रा में बार बार दिखाई देगा। और एक आध बार अगर भूल भी गए तो जो उनको मार्ग मिला उसने कहा भी, प्रभु नगर की जय सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। प्रभु श्री राम के नाम, उनके प्रताप को अपने हृदय में धारण करते हुए उनका बल प्राप्त करके भीतर कभी अहंकार को नहीं संभालते, बल्कि अगर संभालना है तो प्रभु की स्मृति को, प्रभु के नाम को स्मरण में रखते हैं और फिर इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो 3 बाधाएं हैं कर्तव्य के समुद्र, और बिल्कुल यही है, यहाँ तक कि जो समुद्र के तट तक की यात्रा है ये सब कर लेते हैं। कोई अगर क्रियात्मक जितनी भी साधनाएं हैं, जप कराना हो, कोई तपस्या करनी हो, व्रत करना हो, तीर्थ यात्रा करनी हो, तो क्रियात्मक जितनी भी साधनाएं लगभग सामान्य रूप से सबके सब कर लेते हैं। और ये जितनी क्रियात्मक कर्मपरक जितनी भी साधना है, इन सब का निश्चित परिणाम है अंतःकरण की शुद्धि। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तु उपलब्धये। भगवान आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य स्पष्ट कह देते हैं, ये कर्म परक जितनी भी साधनाएं हैं ये केवल आपको चित्त की शुद्धि तक लेके जा सकती हैं, न तो वस्तु उपलब्ध है। जो भक्ति तत्व है, परम शांति है, वहां तक ये कर्म की साधना आपको लेकर के नहीं जाएगी। उसके लिए कौन सी साधना है का, उसके लिए भक्ति का बल प्राप्त हो, और उसके लिए चाहिए विचार की साधना। वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी, विचार के द्वारा ही। और समस्या क्या है कि जितनी भी आप साधनाएं कर रहे हैं कर्म परक, ये अंतःकरण की शुद्धि तक तो पहुंचाते हैं, लेकिन ये देह का जो मान है, देह की जो आसक्ति है का, ये कई बार इसको और बढ़ा भी देते हैं। देहासक्ति को बिल्कुल छूटती नहीं देहासक्ति, और फिर परिणाम यही है कि उस परम तक हम पहुंच नहीं पाते। भगवान गीता जी में इसी बात को कह देते हैं कि वो जो अव्यक्त में गति है, भाई सगुण साकार की सेवा सब आराम से कर लोगे, पूजा पाठ उपासना सब कर लेते हैं, लेकिन कहें निर्गुण का ध्यान करो तो अव्यक्त में अपने चित्त को लगाओ, ध्यान में बैठो तो बड़ा मुश्किल। तुरंत कहीं ना कहीं जैसे ही आंख बंद करो तो लगता है उसी समय कोई ना कोई चींटी काटने लगती है, उसी समय कहीं ना कहीं शरीर में कोई ना कोई आपको हलचल सी लगेगी, उसी समय दिक्कत आएगी। ये देहासक्ति है, जल्दी छूटती नहीं, और देह के त्याग द्वारा भी नहीं छूटती। आप सोचो कि देह को हम छोड़ देंगे तो देहासक्ति मिट जाएगी, कहा नहीं, अगला जन्म फिर आओगे, फिर वहीं से शुरू होती यात्रा। बहुत मुश्किल है इसको त्याग पाना। तो कौन कौन सी बाधाएं, तो यहीं से यात्रा प्रारंभ होती है हनुमान जी की।
पहली बात तो यही है कि हनुमान जी सब कुछ भीतर होते हुए भी, बल बुद्धि विवेक सब होते हुए भी हमेशा रहते हैं निरभिमानता में। कभी भी अपने बल शक्ति प्रताप का कभी उनको भीतर अभिमान नहीं होता। और जब चले भी हैं तो चलते समय जो अयोग्य हैं, जो और सब बानर, उनको भी सांत्वना देते हैं और सबको प्रणाम करते हुए, किसी को छोटा नहीं मानते और सबको ढांढस देते हुए कि सब जब तक मैं लौट करके नहीं आता जानकी जी की खोज करके, तब तक कंदमूल फल खा करके सब अपने जीवन को धारण करना। और मुझको बिल्कुल पक्का विश्वास है कि प्रभु का कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि कार्य करते समय भीतर थोड़ा हर्ष भीतर हो रहा है। हुई यही काज मोई हर्ष विषेक, भीतर हर्ष हो रहा है। जैसे हनुमान जी संकेत कर रहे हैं, अगर बुझे बुझे मन से कोई कार्य करो तो कार्य भी कभी सिद्ध नहीं होता। कोई भी कार्य करना हो तो उत्साह से परिपूर्ण हो करके प्रसन्न मन के साथ जब हम प्रयास करते हैं तो हमारे जो भी कार्य हैं, चाहे साधन थोड़े कम भी हों, लेकिन अगर मन हर्षित है, उत्साहित है, तो कार्य में आपको गति प्राप्त होती है। और फिर एक शिला के ऊपर चढ़ करके, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, उसके ऊपर चढ़ करके जैसे ही छलांग लगाने को हुए तो बार बार जो हनुमान जी का स्वभाव है, बार बार रघुबीर संहारी, तर के पवन तनय बल भारी। और जिस जिस पर्वत पर पत्थर पे उनका पैर पड़ता है वो तो चला जाता है पाताल की ओर। और हनुमान जी जब चले हैं प्रभु के कार्य के लिए तो वर्णन किया गोस्वामी जी ने कि कैसे चल रहे हैं हनुमान जी। तो कहा, जिमी रघुपति अमोघ कर बाना, यही भांति चलेऊ हनुमाना। देखिए, अब ये श्रीमद् भगवत गीता का कर्म योग है, केवल एक चौपाई में ही। चर्चा चल रही थी ना पहले, कल भी हुई थी, कल कह रहे थे कि होना यहाँ सत्संग गीता जी का था, लेकिन आ गया सुंदरकांड। तो मन में लगता है बिल्कुल हनुमान जी का जो चरित्र है वो गीता जी उनके चरित्र में उतरी हुई हैं। गीता जी मुख्य रूप से 3 योग की चर्चा है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। आप देखें, तीनों के बिल्कुल चरितार्थ उनके जीवन में होता है, उनके चरित्र के भीतर। बिल्कुल जब हनुमान जी चले हैं तो वर्णन किया है जैसे प्रभु श्री राम का अमोघ बाण है, ऐसे हनुमान जी चले हैं। और यही स्वरूप है कर्म योग का। वर्णन किया, समझाने का इसको प्रयास किया। कैसे? तो कहा, जैसे कोई बाण है तो बाण का एक होता है लक्ष्य, कि नहीं होता? एक लक्ष्य है, दूसरा बाण की एक दिशा दिखाई देती है, एक दिशा में बाण जाता है, और तीसरा बाण का एक वेग है, गति है। तीनों चीज़ें दिखाई देती हैं। बाण का लक्ष्य जिसको वो भेदन करता है, बाण की एक गति और बाण की एक दिशा। लेकिन ये तीनों बाण की अपनी नहीं होती। किसकी है वो? कहा, जो बाण का संधान करने वाला जो धनुर्धारी है, ये गति, दिशा और वेग का निर्धारण वो धनुर्धारी करता है। कार्य करते हुए हमें दिखाई देता है बाण, लेकिन वो दिशा, गति, वेग है किसी और का। समझ लीजिए, यही है कर्म योग, कि कर्म करते हुए दिखाई दे कोई और, लेकिन संकल्प हो किसी और का। जब तक हमारे कर्म का प्रेरक हमारे अपने संकल्प हैं, अपना स्वार्थ है, तब तक आपके जीवन में जो क्रियाएं हो रही वो सब आती हैं कर्म के अंतर्गत। और जैसे ही कर्म आपका हो लेकिन संकल्प किसी श्रेष्ठ का हो, कर्म करते हुए दिखाई दे हम, लेकिन कार्य हो किसी और का, किसी श्रेष्ठ का, गुरुदेव का हो, परमात्मा का हो, धर्म का हो, ऐसा तो समझ लें आपके जीवन में जो क्रियाएं हो रही, आपका अपना संकल्प नहीं, तो वही कर्म आपका हो जाता है कर्म योग। ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्तशोधकम मुक्ति साधकम। देखो, ये है कर्मयोग का सूत्र, और इसमें दिखाई दे रहा है इस चौपाई में कि अपनी इच्छा से नहीं, अपने कोई संकल्प नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिया कर्म हो रहा है। और आप इसको भली प्रकार से अपने व्यवहार में देख सकते हैं कि कोई तो ऐसा है घर परिवार में ही, कोई तो ऐसा है उसके सारे जो कर्म है वो केवल अपने तक हैं,
मेरा काम, मेरा भला हो, मेरा काम बन जाए, उतने तक उसकी जीवनचर्या चलती है। और कोई ऐसा है कि उसके जो भी कार्य हैं वो अपने लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए समर्पित है। फिर ऐसे ही थोड़ा और ऊपर उठें, कोई ऐसा समाज में जीवन जी रहा है जिसका सारा जो उद्देश्य है वो अपना परिवार है, कि सरकार का कोई पद भी मिले तो समाज के काम पे ध्यान कम रहता है, ध्यान नहीं रहता इसमें तो मैं कितना अपने परिवार के लिए निकाल सकता हूँ। तो खुली आंख से देखो समाज दिखाई देता सबका सब। तो कोई ऐसा है जो केवल अपने परिवार तक, अपने ममत्व तक जीवन जी रहा है, और कोई सर्व समाज के लिए कार्य कर रहा है। कोई केवल अपने समाज के लिए कर रहा है तो कोई पूरे राष्ट्र के लिए, सबके लिए कर रहा है। वो कहा ना, वाक्य है ना, सबका साथ सबका विकास। कोई सबके लिए, पूरे एक राष्ट्र के लिए कार्य करने में लगा हुआ है, कोई सर्वधर्म के लिए, सारे समाज के हित के लिए कार्य करने में लगा हुआ है। संकल्प है किसी और का और कर्म दिखाई, क्रिया दिखाई दे रही है हमारी। समझ लो यही है कर्मयोग, और इसके अलावा कुछ है नहीं। इसी का नाम है निष्काम कर्मयोग। ये नहीं कि हम कुछ नहीं चाहते, कई बार कहते हैं हम तो कुछ चाहते ही नहीं, तो फिर वो समझ लो फिर जीवन उसको जाके कहीं बिताना चाहिए हिमालय में, समाज के बीच में रहें और कहे हम कुछ चाहते नहीं, समझ लो सबसे ज़्यादा चाहत उसी के भीतर भरी पड़ी हुई है। कुछ नहीं चाहने का नाम कर्मयोग नहीं। बस ये है कि जो चाहत है वो अपने लिए ना हो करके किसी श्रेष्ठ के प्रति समर्पित हो, ईश्वरार्पितम, ईश्वर को समर्पित हो, गुरुदेव को समर्पित हो, धर्म को समर्पित हो, तो वो समझ लें आपका जो कर्म है वो कर्मयोग की संज्ञा पाता है। और जब आप अपने कर्मों को परमात्मा के लिए अर्पित कर देते हैं, परमात्मा की एक मशीन बन जाते हैं। बस यही समझना है कर्मयोग में, कि जब आप परमात्मा के संकल्प के लिए कार्य करते हैं तो वास्तव में आप परमात्मा के करण बन जाते हैं। और जिस क्षण आप परमात्मा के करण बनते हैं, समझ लो आपका हर एक जो प्रयास है वो सफल होता है, कभी आपका प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए एक शब्द और जोड़ दिया, जिमि रघुपति अमोघ करबाना। हनुमान जी चले जैसे प्रभु श्री राम का बाण है, और प्रभु श्री राम का बाण हो गया तो कहा वो फिर अमोघ है, वो लक्ष्य का संधान करेगा ही करेगा। यही वास्तव में है कर्म योग। कर्म हो हमारा लेकिन संकल्प हो परमात्मा का, परमात्मा के कार्य के लिए। और कथाओं में इसी का विस्तार से वर्णन मिलेगा कि प्रभु का कार्य क्या है, उनका जो प्रमुख कार्य। अच्छा, परमात्मा को भी अवतार लेना होता तो किसके लिए अवतार लेते हैं? धर्म हेतु अवतरई गुसाई, या फिर आएगा विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। लगभग सभी, चाहे भागवत हो चाहे रामायण हो, ये चार ही मुख्य रूप से है। पहला विप्र, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। अब ब्राह्मण भी वो जो वेद का पठन पाठन में लगे हुए हों, ज्ञान ध्यान की साधना में भी लगे हुए हों, जा करके नौकरी करके पैसा कमाने वाले हों तो काफी वो शुद्ध ब्राह्मण नहीं, फिर वो वैश्य ब्राह्मण हैं। विप्र माने जो वेद पाठी हैं, थोड़ा वेद के अध्ययन, वेद के स्वाध्याय में, अपने शास्त्र पुराण आदि के स्वाध्याय में जिनकी रुचि हो, ऐसे जो ब्राह्मण हैं, क्योंकि विप्रों पर ही हमारे वेद का जो कर्म कांड है वो आधारित है। तो वेद के कर्मकांड की रक्षा करने के लिए विप्र की रक्षा। फिर अब कोई भी आपको यज्ञ आदि करना हो, तो कोई भी आपको अनुष्ठान करना हो तो आवश्यकता पड़ेगी पंचगव्य की, दूध, दही, घी, गोबर। पंचगव्य में फिर आ जाएगा गोमूत्र, तो उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी कहा धेनु, गौ की। तो भगवान आते हैं गौ की रक्षा के लिए। फिर हमारे जीवन के लिए जितनी भी प्राकृतिक शक्तियां हैं, इनकी भी आवश्यकता है। इसलिए ये प्राकृतिक शक्तियों के जो अधिष्ठात्र हैं, सारे देवता भगवान, उनकी रक्षा के लिए भी आते हैं। और चौथा कहा संत, क्योंकि संतों पर ही कहा वेद का जो ज्ञान कांड है वो आधारित है। जैसे विप्र जो ब्राह्मण हैं वेद के कर्म कांड का प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे ही संत वेद का जो ज्ञान खंड है, ज्ञान कांड है, उसके प्रचार में लगे रहते हैं। तो वास्तव में अगर आपकी सेवा, आपके जो संकल्प हैं, अगर ब्राह्मण की सेवा में लग रहे हैं, गौ की सेवा में लग रहे हैं,
संतों की सेवा में और इन प्राकृतिक शक्तियों के देवताओं के संरक्षण में लग रहे हैं, तो समझें कि हाँ, हमारे जीवन में भी कुछ कर्म योग हो रहा है। प्रभु के लिए हमारा भी जीवन अर्पित है। और केवल खाओ पियो और मौज करो इतने में है तो समझ लें फिर जीवन में कर्म है, और कर्म का फिर बंधन भी आपको प्राप्त होता है। जब हमारे कर्म ऐसे परमात्मा को अर्पित होते हैं तो धीरे धीरे यही हमारे चित्त को शुद्ध करते हैं। चित्त शोधकम, चित्त की शुद्धि के फिर ये हेतु बन जाते हैं। और हनुमान जी जब आगे जैसी बढ़े, छलांग लगाने को हुए, सबसे पहले वो लगता है समुद्र ने तुरंत आदेश दिया। एक पर्वत रहता है समुद्र के भीतर ही, मैनाक पर्वत, उसको आज्ञा दी, अरे जल्दी जाओ, तुम्हारे स्नेही संबंधी जा रहे हैं प्रभु के कार्य के लिए। तुम्हारे मित्र जो पवन देव हैं उनका ही पुत्र है। हनुमान जी जा रहे हैं प्रभु के कार्य के लिए। अब संबंध जुड़ा दिखाया है वहाँ पर, और एक प्रकार से एक संबंध और भी दिखाया मैनाक को, देखो तुम मेरे भीतर रहते हो, तुमको मेरी शरण प्राप्त है, तो हमारे भी जो निर्माण करने वाले हैं उसी वंश में, सगर के ही वंश में आए हुए हैं प्रभु श्री राम, और उनका कार्य करने लिए चले हुए हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी के जो स्वामी हैं उनके कुल का, और तुम मेरे भीतर रहते हो तो मेरा भी निर्माण करने वाले जो हैं उनमें एक संबंध है। इसलिए जाओ तुम उनकी मदद करो, सहायता करो, उनको थोड़ा विश्राम प्रदान करो। और जैसे ही मैनाक पर्वत बाहर निकला, हनुमान जी को कहा कि आकर के आप जा रहे, थोड़ी देर मेरे ऊपर आप विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने देखा मैनाक पर्वत को। मैनाक पर्वत कहते हैं स्वर्ण का पर्वत है, सोने का पहाड़ है। सोने का पहाड़ अर्थात सारी सुख सुविधाओं से सुसज्जित है। जैसे ही मैनाक ने कहा आइए थोड़ी देर मुझ पर विश्राम कर लीजिए, हनुमान जी को अपना वो मूल मंत्र याद है जो जामवंत जी ने दिया था, राम काज लगी तब अवतारा, जिसको उन्होंने गांठ बांध रखा था, राम काज लगी मम अवतारा, उनको तुरंत वो बात याद रहती है। संकेत यही है कि आप कुछ भी करते रहो जीवन में, कम से कम प्रभु का कार्य आपको हर समय स्मरण में रहे। और देखिए ये तभी होता है जब भगवान से आपका अपनापन हो, जिससे भी आपका अपनापन हो, प्रीति हो, तो उसकी सेवा आपको कभी विस्मृत नहीं होती। और अगर भगवान की सेवा आपको विस्मृत है, नहीं ध्यान आती, समझ लें अभी भगवान से उतना अपनापन अभी उत्पन्न हुआ नहीं। हनुमान जी को तुरंत स्मरण में आता है। तो अब कोई स्नेही जन आ रहा है, कोई संबंधी कोई आ रहा है, अपना संबंध के नाते से, ऐसा कोई स्वार्थ मैनाक का नहीं है, और ना ही कोई उनके मार्ग में विघ्न उत्पन्न करना चाहते हैं। बस एक स्नेह का एक संबंध के साथ में थोड़ा विश्राम देना चाह रहे हैं। हनुमान जी पहचान गए कि अपना स्नेही है, संबंधी है, इसलिए ना तो उनको उनकी सेवा को उन्होंने स्वीकार किया और ना ही उनका तिरस्कार किया। अब समझिए यहाँ से हनुमान जी की यात्रा है वो हर जगह पर आपको दिखाई देगा, उनको जो जैसा जहाँ पर मिलता है उसके अनुकूल वो व्यवहार करते हैं। जैसे हनुमान जी कह रहे हैं इस यात्रा में आगे चलना है अध्यात्म के मार्ग में, तो हमारा व्यवहार भी ठीक ठाक होना चाहिए। तो ये समझ लें साधना के मार्ग में अगर चलें, दो चीज़ अगर पक्की कर लें तो समझ लें आपकी जीवन की साधना ठीक चल रही है। कौन सी दो चीज़ें? कहा पहली तो है सत्य निष्ठा, सत्य में हमारी परम निष्ठा उत्पन्न हो। तो सत्य क्या है? तो सामान्य व्यवहार में हम जैसा हमने देखा, जैसा हमने सुना, वैसा ही अगर हम सामने आगे उस बात को आगे बढ़ाएं तो कहते हैं कि हाँ ये सत्य का पालन करने वाले हैं। लेकिन आप देखें, आप जो भी कुछ कहो अगले क्षण कुछ समय बाद वो बदल जाने वाला है। नित्य सत्य कोई है नहीं ऐसा। तो सत्य क्या है? का एक ऐसी वस्तु है जो कभी भी नहीं बदलती, और वो है आपका अपना स्वरूप। मैं हूँ, इसको कोई बदल के दिखाए, कोई नकार करके दिखाए इसको। बाकी आप जो कहोगे कोई ना कोई नकार सकता है, लेकिन मैं हूँ अपने स्वरूप में अगर आप विचार करें तो कोई भगवान भी आकर के आपसे कहें कि तुम नहीं हो तो आप मानने को तैयार होगे नहीं। का अपने उस सत्य स्वरूप में, और वही सत्य स्वरूप है परमात्मा भी। परमात्मा के सत्य स्वरूप में हमारी प्रबल निष्ठा हो, और
व्यवहार में थोड़ी समता हो, यथा योग्य। समता का मतलब ये नहीं कि सबसे समान व्यवहार किया जाए, भाई समानता में कई प्रकार से हो सकता है। मान लो अभी किसी को मिठाई का डिब्बा दें और कह लो सबको समान रूप से प्रसाद बांट दो, तो जाएगा सबको एक लड्डू या जो भी है केला दे देगा सबको, हो जाएगा कि समान रूप से बट गया। लेकिन मान लो किसी को दायित्व दे दें कि दिन भर यहाँ काम कराया गया है, तो जो जो भी काम में लगे हैं सबको उनकी मजदूरी देनी है। वहाँ मान लो कोई इंजीनियर भी लगा हो काम करने में, वहाँ पर कोई ठेकेदार भी लगा हुआ है, कोई वहाँ सुपरवाइज़र भी है, कोई वहाँ मजदूर भी है, और कहा लो सबको तनख्वाह बांट दो, तो क्या करेगा? समता कैसी होगी? सबको बराबर बांट देगा? का वहाँ पे वो समता नहीं चलेगी प्रसाद वाली कि सबको बराबर बांट दो। वहाँ समता चलेगी यथा योग्य, जो जैसा पात्र है, जिसका जैसा कार्य है, वैसा उसको देना। तो ये क्या है? कहा समता। या दूसरी तो प्रकार से समझ लें समत्व को कि एक माँ के अगर 4 बेटे हों, चारों का पालन पोषण कर रही है माँ, लेकिन एक की आयु है 2 वर्ष, दूसरा ऐसा है जो 5 साल का है, तीसरा ऐसा है जो 11 साल का है, चौथा ऐसा है जो होता है 15 साल का, लेकिन उसको कुछ रोग है, बीमार है, बुखार उसको है, और उसको भोजन, सब चारों को भोजन देना हो तो क्या कहे? बराबर बराबर देगी। का जिसकी जैसी सामर्थ्य है, यथा योग्य देख के अगर सबका पालन पोषण कर रही तो वो भी उसकी समता है। छोटे बच्चे को शायद कुछ अलग दिया, उससे बड़े वाले को ज़्यादा खुराक दी, उससे बड़े वाले को उससे बढ़ा के खुराक दी, और जो शायद बीमार है तो हो सकता है उसको शायद मूंग की खिचड़ी बना के खिलाए। तो अब व्यवहार तो अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें कोई भेद नहीं, बल्कि कैसा है? कहा ये समता में व्यवहार है। ऐसे ही हनुमान जी की जो निष्ठा है वो सत्य स्वरूप प्रभु श्री राम में उनकी प्रबल निष्ठा है, कभी वो उससे डिगते नहीं, और व्यवहार में है उनके समता। अब आगे जहाँ जो जैसा मिलेगा उसके साथ तुरंत उसको पहचान करके उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। जैसे सामने आया मैनाक पर्वत, जो अपना स्नेह संबंध बताते हुए उनको थोड़ा विश्राम के लिए स्थान देना चाहता है, तो हनुमान जी समझ गए कि ये स्नेही है, इसका तिरस्कार करना भी ठीक नहीं, लेकिन जब तक प्रभु का कार्य सिद्ध ना हो तब तक मुझको विश्राम भी नहीं करना। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, ऐसा उसको स्पर्श किया। समझे, ये मर्यादा है व्यवहार की। अगर कोई हमारा स्नेही संबंध है या कोई बड़ा अगर हमें कुछ देना चाह रहा है तो सीधे उसको मना भी नहीं करते, उसका तिरस्कार भी ना करें, और ना ही उसकी बात को हम मान जाएं, बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। और इसको कहा गया साधना के मार्ग में आप आगे बढ़ें तो पहला था ना, कर्तव्य के महासमुद्र को पार करना है, तो देहाभिमान ये पहला विघ्न था। और देहाभिमान, देहाशक्ति अगर भीतर है तो आपको पहली बाधा प्राप्त होगी अपने स्नेही संबंधियों से ही, अपने परिवारजनों से ही आपको प्राप्ति होगी। लेकिन वो भी तब होगी जब आप थोड़ा सीरियस हो जाओ साधना के मार्ग में। तब जैसे कई घरों में हम लोग जाते हैं तो वो जो माता पिता हैं बच्चों को लेके आते हैं, महाराज जी थोड़ा इस पर कृपा करो, बिल्कुल नास्तिक है, बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करता, थोड़ा आप कृपा करो, थोड़ा पूजा पाठ कर लिया करे। तो अभी पूजा पाठ नहीं कर रहा, धर्म कर्म में उसका मन लगता नहीं, तो समस्या है। अच्छा महाराज जी कृपा हो जाए और बच्चा कुछ सीरियस ज़्यादा हो जाए साधना करने में, तो भक्ति पूजा पाठ करने में ज़्यादा सीरियस हो जाए, तो जहाँ सत्संग हो वहाँ भाग के जाना लग जाए, हर संडे पहुँच जाए आश्रम में, तो होता है वही फिर वो माता पिता आएंगे, गुरुजी कुछ इसको समझाओ, कुछ ज़्यादा ही पूजा पाठ करने लगा। कहीं ना कहीं डर आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि घर छोड़ के बाबा ही ना बन जाए, होता तो नहीं ऐसा। तो ऐसे ही जब कोई साधना के मार्ग में लग चलता है तो सबसे पहले आती है परिवारजनों के द्वारा ही। ये विघ्न है, बाधा ही है। वो परिवार वाले ही कहते हैं थोड़ा अरे रुक जाओ, अभी सत्संग अभी तो 6 बजा है ना, अभी तो आलोक जी अभी भजन वजन करा रहे हैं, राम नाम करा रहे हैं, फिर महाराज जी बैठेंगे, फिर मंगलाचरण होगा, 6:30 तक चले जाते तो बैठो, चाय वाय पियो, चाय तैयार कर ली है। वो कहीं सुना, ऐसे संतों ने सुनाया कि कोई महापुरुष आए, मन के भीतर कुछ वैराग्य जगा और घर आके पत्नी से कहा,
बस अब संसार में कहीं मन लगता नहीं। अब मुझको लगता है कि सब जिम्मेदारी पूरी हुई, अब चलता हूँ गुरु जी के आश्रम में, वहीं रह करके वानप्रस्थ हो जाऊँ, वानप्रस्थी हो जाऊँ और सन्यास के मार्ग में आगे बढ़ता हूँ। पत्नी कुछ समझदार थी, देखा लगता है कुछ वैराग्य उबाल ले रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं रोकने वाली नहीं, तुम चले जाना, लेकिन जाने के पहले मैं थोड़ा चाय बना के लाती हूँ, थोड़ा चाय पी लेना, थोड़ा चाय पी लो फिर चले जाना। और जब चाय लेकर के आई तो गर्मा गर्म कुछ पकौड़े वकौड़े भी आए, और ये गर्मा गर्म पकौड़े चाय जैसे ही भीतर गई, वो धीरे से जो वैराग्य जो उबाल ले रहा था वो वैराग्य हो गया ठंडा फिर उसी सामान्य व्यवहार में। तो ये स्नेही जन जो अपने परिवारजन हैं, उनकी तरफ से भी समझ लें कहीं न कहीं विघ्न उत्पन्न होता है। अच्छा, कोई ऐसा नहीं कि उनका बहुत स्वार्थ है, उनका भी कहीं ना कहीं भाव ये है कि अभी अपने एक अनुकूल वातावरण में रह रहा है और साधना के मार्ग में आगे बढ़ा, पता नहीं वहाँ क्या व्यवस्था हो, कैसी व्यवस्था हो, क्योंकि इसका हम लोग को बहुत अच्छा अनुभव है। लोग पहले ही पूछते हैं, कहीं साधना शिविर में जाना है तो पहले ही वहाँ पूछते हैं वहाँ का मौसम कैसा होगा, क्या क्या लेकर के आना है, ये बिल्कुल रहता है। तो मन के भीतर आता है कि पता नहीं वहाँ व्यवस्था ठीक ठाक हो ना हो, इनको कोई कष्ट ना हो, एक भीतर का प्रेम भाव है, उस कारण से वो समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो साधना के मार्ग में है उसको सावधान रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, ना तो उनका तिरस्कार करें, उनका अपमान तिरस्कार भी ना करें, समझ आए कि उनका अपना प्रेम है, लेकिन अपने द्वारा लिए गए निर्णय उस साधना के मार्ग को भी न छोड़ें। इसीलिए बिल्कुल बीच का रास्ता निकालना पड़ता है, मध्यम मार्ग। आप कोशिश करो ज़्यादा समझाने की, वो घटना याद आती है, पूज्य गुरुदेव के पास ही एक वकील साहब आए घर बार छोड़ करके एकदम, और शिविर भी था वहाँ का, ओंकारेश्वर का शिविर था, वहाँ पर आए पूरे भाव के साथ में लगे, वहाँ पर साधना शिविर किया। उसके बाद गुरुजी ने भेज दिया मेरठ के आश्रम में, कुछ बातें समझाई थी। तब तक उनके परिवार वालों को खबर मिल गई कि वो उस आश्रम में उस जगह पे रह रहे हैं, वो सब आने को तैयारी करने लगे। तो उन्होंने फ़ोन किया होगा गुरुजी को, तो गुरुजी ने कहा नहीं फिर ठीक है, वहाँ से तुम वहाँ चले जाओ, किसी और आश्रम में चले जाओ कुछ दिन के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं आने दीजिए, घर वालों को मैं समझा दूंगा। वो समझाना क्या था, घर वाले ही समझा करके फिर वापस ले गए बिल्कुल बीच का रास्ता, ना तो जो अपने स्नेही जन हैं और कहते हैं अपने परिवार हैं तो उनका भी आशीर्वाद लेकर के अगर आगे बढ़ें तो उसका भी एक बल प्राप्त होता है, ना तो तिरस्कार और ना तो स्वीकार। और समस्या तभी आती है जब आपकी देहाशक्ति ज़्यादा हो, तो कहीं ना कहीं फिर आपको बाधा फिर बांध लेती है। इसलिए कहा था इस कर्तव्य रूपी महासमुद्र को पार करना हो तो पहली बाधा है देहासक्ति, देहाभिमान। देह के प्रति थोड़ी अपनी आसक्ति को, देह की अनुकूलता को थोड़ा त्याग करना पड़ता है। एक ऐसा प्रण हो कि ठीक है, जैसे संसार के कार्यों में लग करके हमने अपनी देह की सुध नहीं रखी, क्यों घर परिवार में आसान है, कितना शरीर को कष्ट देना पड़ता है। घर वाले बढ़िया है जो आप अपने एसी चला के कमरे में रहते हो, और जिनको धन कमाने के लिए बाहर निकलना हो तो उनके लिए फिर कोई ना धूप है, ना सर्दी है, ना बरसात है, हर मौसम में जाना है। तो जैसे हमने संसार के कार्यों के लिए थोड़ा शारीरिक कष्ट को सहा, थोड़ा साधना के मार्ग में ही बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा शारीरिक कष्ट को भी हम सहन करें, अपनी तितिक्षा को थोड़ा हम बढ़ाएं, तपस्या की भावना को हम बढ़ाएं, तो ये पहली बाधा आप पार कर लेते हैं। और जैसी हनुमान जी ने ये पहली बाधा पार की, इसको कहा पारिवारिक बाधा। स्नेही जन के द्वारा मिलने वाली जो विघ्न है, बाधा है, उसको पार करना है। कैसे? ना तो उनका तिरस्कार, ना तो उसकी स्वीकृति। और जैसी इससे पार हुए आगे बढ़े तो देवताओं ने देखा प्रभु राम के कार्य करने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं, और कार्य भी कोई आसान नहीं है। लंका उनका जाना पड़ेगा, बड़े मायावी वहाँ पर रहते हैं, कहीं उनकी माया में फंस ना जाएं। तो देवताओं ने भी परीक्षा लेने की ठानी और भेज दिया सर्पों की माता सुरसा को। और जैसी हनुमान जी आगे बढ़े, उन्होंने देखा सुरसा आई, सामने खड़ी हो गई और कहती है आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमार। हनुमान जी ने
सामने देखा उसको, उसने कहा आज तो बढ़िया आहार मिला है, बढ़िया आज भोजन मिला है। हनुमान जी कहते हैं देखो, एक तरफ अभी लगा जैसे उनको देह की कोई सुध नहीं है, देह को कोई आराम नहीं दे रहे, लेकिन दूसरी तरफ देह को फिर वो त्याग भी नहीं रहे। देह के प्रति भी उनकी एक स्वस्थ दृष्टि है कि जब तक अपना जो साध्य है, जब तक प्रभु का कार्य सिद्ध नहीं होता, तब तक शरीर को छोड़ना भी नहीं। इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा विचार करते हुए। इस आत्मज्ञान के मार्ग में, इस आत्मिक शांति के मार्ग में आगे बढ़ना हो तो दो बात ध्यान रखनी पड़ती है। इस शरीर का हमें संरक्षण भी करना है, क्योंकि जो भी आगे साधन होंगे शरीर के द्वारा ही होंगे। बस ये है कि इसके पोषण में न लग जाएं। अंतर है दोनों में। एक है कि शरीर के पोषण में लगे, बस शरीर का ही ध्यान देना है, और एक ऐसी स्वस्थ दृष्टि है कि जितने में शरीर हमारा स्वस्थ रहे, जितने में हमारे शरीर को कोई कष्ट ना हो, हम अपने कार्य में लगे रहें। इसका वर्णन तो मिलता है महात्मा बुद्ध के जीवन प्रसंगों से। उनके एक शिष्य थे, नाम था आनंद। कहीं सूचना मिली, कई सहपाठियों ने, आनंद के सहपाठियों ने बताया कि तथागत प्रभु, वो जो आनंद आजकल बड़ी कठोर साधना में लगा हुआ है। जाना, पहुंच गए महात्मा बुद्ध उस अपने शिष्य के पास में, और जाकर के उससे कहा, आनंद आज कुछ संगीत सुनने का इच्छा हो रही, मन हो रहा है, जाओ अपना तुम सितार ले आओ, तुम बड़ा मधुर सितार वादन करते हो, कोई बढ़िया संगीत सुनाओ मुझको। वो आनंद तुरंत आज्ञा मिली, तुरंत गए, अपना सितार लेकर के आए, और बजाने के पहले वो अपना वो जो सितार के तार होते उसको कुछ कसने लगे। कसते कसते अपना उसकी धुन भी निकाल रहे हैं, कसते कसते लगा हो गया काम, तो अब बजाने लगे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, अरे अरे अभी और कस लो ना थोड़ा सा। तो आनंद ने कहा, भगवान अब इससे ज़्यादा कसेंगे तो सुर नहीं आएगा, ज़्यादा कस देंगे तो सुर नहीं निकलेगा। तो उन्होंने कहा, अच्छा फिर लाओ, फिर ढीला कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, अगर ढीला भी कर देंगे तो भी सुर नहीं निकलेगा, केवल उतना कसना है जितने में सुर निकले। तो उन्होंने समझाया, यही बात तो तुमको भी समझनी चाहिए, ये जो शरीर है ये भी धर्म के कार्य के लिए, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये भी धर्म के कार्य में, साधना के मार्ग में एक साधन रूप में मिला हुआ है। इसको अगर ज़्यादा कस दिया, शरीर की अगर उपेक्षा कर दी कि शरीर का कुछ भी हो, हमें क्या मतलब, अपने ध्यान में लगे रहेंगे का, तो भी साधना में बाधा उत्पन्न होगी। और बहुत ज़्यादा शरीर में आसक्त रहे तो भी काम बनने वाला नहीं। तो जहाँ एक तरफ लगता है कि हनुमान जी देह की जैसे उन्होंने उपेक्षा कर रखी है, उसको विश्राम नहीं देते, लेकिन अगले ही क्षण जब सुरसा आई, कहती कि मैं तुम्हें खाऊंगी, तो हनुमान जी कहते मुझको ज़्यादा इस शरीर से बहुत मोह नहीं है, लेकिन जब तक प्रभु का कार्य सिद्ध नहीं हो जाता तब तक ये शरीर का त्याग भी नहीं करूँगा। राम काज करी फिर मैं आवऊँ, सीता कह सुधि प्रभु ही सुनावऊँ। जा करके प्रभु का कार्य करूं, सीता जी की खोज करके उनको जानकारी दे दूं, फिर आ जाऊंगा, फिर तुम आराम से इसको खा लेना। तब तब बदन पैठियहूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। देखो, आई है खाने के लिए, लेकिन हनुमान जी परम विवेकी हैं, पहचान गए कि ये आई हुई है, भले खाने का कह रही, प्रयास करी, खाऊंगी खाऊंगी, लेकिन बड़े आदर से नाम लिया है। कहा, हे माँ आप चिंता ना करो, मैं आ जाऊंगा, प्रभु का कार्य कर लूँ, फिर आ जाऊंगा, आराम से खा लेना। माँ कह के पुकारा है। हनुमान जी परम विवेकी हैं, जान गए कि ये जो आई हुई है ये देवताओं के किसी कार्य के लिए आई हुई है। क्योंकि अगर मानो जैसे भोजन का समय है और कोई भोजन की थाली आते ही भगवान का स्मरण करे, देवताओं का स्मरण करे, तो अंतर है कि नहीं एक सामान्य व्यक्ति में और उसमें? अगर कोई खाने के लिए कोई शत्रु होता, कोई असुर होता, तो क्या भगवान का, देवताओं का नाम लेता? लेकिन देवताओं का नाम लिया। इससे हनुमान जी समझ गए कि ये देवताओं की ओर से आई हुई है, और देवताओं की ओर से आई हुई बाधा वास्तव में कोई विघ्न नहीं, बल्कि ये परीक्षा है। क्योंकि प्रकृति का एक ऐसा स्वभाव है, इस प्रकृति में, इस जगत में, जब तक हमारी योग्यता की परीक्षा ना हो, जब तक योग्यता भीतर हो ना, तब तक उचित फल की प्राप्ति भी नहीं होती।
तो हर क्षण हर चीज के लिए कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा होती है। हनुमान जी समझ गए, लगता है देवताओं ने आज परीक्षा के लिए भेजा है। जब किसी प्रकार से सुरसा मानती नहीं, तब हनुमान जी ने कहा अगर खाना ही है मुझको तो खा ले, सामने तो खड़ा हूं, खा लो, ग्रस्ती क्यों नहीं मुझको। भाई कभी ऐसा हो सकता है कि थाली सामने रखी हो भोजन की और कोई कहे कि भोजन खाऊंगा, रोटी खाऊंगा, और अपने आप आ जाए भीतर। कभी उठा के खाना पड़ेगा ना, प्रयास करना पड़ेगा। जब किसी प्रकार से मानती नहीं तो हनुमान जी कहते फिर ले खा ले, सामने तो खड़ा हूं मैं। तो सुरसा ने फिर उसके बाद हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुख बढ़ाया। जो जन भरित ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। जैसे जैसे सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया बिल्कुल दुगने विस्तार का हनुमान जी के, तो हनुमान जी ने उसे दुगना और बढ़ा दिया। और फिर इसी एक होड़ चल पड़ी। सुरसा जी अपना मुख बढ़ाती तो हनुमान जी अपनी आकृति बढ़ाते चले जाते हैं, और बढ़ाते बढ़ाते सत योजन ते ही आनन कीन्हा, 100 योजन का मुख बना दिया है। वो जैसे समुद्र भी था कितना बड़ा, 100 योजन का। लगभग उसका मुंह खोला होगा तो पूरा लगता है पूरा अंतरिक्ष तक मुंह उसका सिर गया होगा। लेकिन हनुमान जी देखो, जज सुरसा बदन बढ़ावा, जैसे सुरसा बदन बढ़ा रही थी, अपना आकृति मुख बढ़ा रही थी, हनुमान जी बढ़ते जा रहे थे। और जैसी देखा 100 योजन की हो गई, हनुमान जी बड़े विवेकी तुरंत अपना एक लघु रूप बना करके गए और उसके मुख में घूम करके बाहर निकल के आ गए। और फिर बड़ी विनम्रता के साथ में उनसे विदा मांगते हैं, मैं तो अंदर हो आया, आप खा ही नहीं पाई, वो मुख बंद करती रह गई। सुरसा कहती है जिस कार्य के लिए मुझको देवताओं ने भेजा था, मोहि सुरन जहीं लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। हनुमान, जिस कार्य के लिए देवताओं ने मुझको भेजा था वो कार्य तो हो गया सिद्ध। देवताओं ने भेजा था तुम्हारे बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए, वो सब मैंने जान लिया कि तुम बल बुद्धि में निधान हो, परम विवेकी हो, परम विज्ञानवान हो, तुम प्रभु का कार्य सिद्ध कर सकते हो। तो समझ लो अब जो परीक्षक आई थी उसका सर्टिफिकेट मिल गया, तो हनुमान जी फिर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी जो बाधा है, पहली थी पारिवारिक बाधा। ऐसी साधना के मार्ग में जब आगे बढ़ते हैं तो कई बार बाधा मिलती है। भाई परिवारजन जो हैं वो प्रत्यक्ष हैं, सामने दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार विघ्न और बाधा आती है जो हमारे प्रत्यक्ष नहीं हैं, कहीं परोक्ष हैं, और उस बाधा को कहते हैं दैवी बाधा। जैसे गर्मी बहुत है तो बहुत सारे लोग इसीलिए नहीं आए हों कि अरे जाके बैठेंगे वहाँ, पता नहीं पंखों की व्यवस्था हो कि ना हो, बहुत गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी में सत्संग। अच्छा मान लो बरसात हो जाए तो, बहुत ठंड बढ़ जाए तो, बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, बहुत, तो कई बार इसी कारण से लोग साधना के मार्ग में कई बार होता है कि अनुकूल वातावरण का इंतजार करते हैं। आजकल मौसम ठीक ठाक है नहीं, थोड़ा अनुकूल हो जाए फिर हम अपनी साधना के मार्ग को प्रारंभ करेंगे। कहा ये दैवी बाधा है। जो दैवी बाधा है तो उसमें वास्तव में देवताओं की ओर से जो विघ्न है वो वास्तव में हमारी परीक्षा है, हमारे बल बुद्धि धैर्य विवेक की परीक्षा है। तो वहाँ पर उस परीक्षा को देना हो तो वहाँ तरीका है कि वहाँ अपना बल बुद्धि विवेक दिखाएं तो, प्रदर्शित करें तो, लेकिन इतना न बढ़ाते चले जाएं कि हमारा अभिमान प्रदर्शित हो। इसलिए हनुमान जी बड़े भी बनते हैं और तुरंत ही फिर छोटे भी बन जाते हैं। तो दोनों बात आनी चाहिए। जहाँ आवश्यकता हो अपना बल पराक्रम दिखाने की तो उसको हम दिखाएं भी, लेकिन विनयी भाव भी भीतर बना रहे, विनम्रता भी बनी रहे। बड़ा बनना भी आए, जहाँ आवश्यकता है बल पराक्रम पौरुष का तो उसको भी लगाएं, लेकिन साथ साथ छोटे भी बने रहें, अभिमान भीतर ना प्रकट हो। ऐसे उस देवी बाधा को भी पार किया और जैसे आगे बढ़े तुरंत अचानक हनुमान जी को खटका सा हुआ। लगा जैसे जो उनकी गति थी वो कुछ गति जैसे अवरुद्ध हो गई, लगता है जैसे किसी ने रोक लिया हो। तुरंत विचार किया और फिर सीधे वो जो बाधा थी उसको तो एक ही प्रहार में निपटा दिया। निश्चर एक सिंधु मह रहई,
करी माया नभ के खग गहें, जीव जंतु जे गगन उड़ाहें, जल बिलोक तिन कई परिछाहें। हुआ क्या, जब हनुमान जी आगे बढ़ रहे थे, आगे चलते चलते ही ये तीसरी बाधा आई। है कौन? एक राक्षसी है, नाम है इसका सिंहिका, राहु की माँ है। और ये रहती तो समुद्र के जल में है, लेकिन जो आहार, जो खाने का, उसका जो भोजन है, वो भोजन करती है जो ऊपर उड़ने वाले जो पक्षी हैं। जल में जो जीव उनको नहीं खाती है, बल्कि ऊपर उड़ने वाले, कोई भी ऊपर उड़ता हुआ कोई आकाश पक्षी जा रहा है तो उसकी छाया को पकड़, उसकी छाया पड़ रही जल में, उसकी छाया को जल में पकड़ लेती है और उसको खींच करके उसका आहार करती है। संतों ने विचार किया ये तीसरी बाधा है। जैसे पहली पारिवारिक, दूसरी दैविक, तीसरी बाधा, तीसरा विघ्न है जिसको नाम दिया आध्यात्मिक बाधा, जो कहीं बाहर से नहीं है, ना प्रत्यक्ष है ना परोक्ष है, बल्कि अपने भीतर से ही है। और ये बाधा आ जाए, ये विघ्न आ जाए तो हमारी साधना को ये अवरुद्ध कर देती है। और वो बाधा है, भीतर मन के आ जाए किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव, मात्सर्य भाव आ जाए। मत्तः सरति, हम साथ साथ चल रहे थे, साथ साथ हमने कार्य प्रारंभ किया था, और कार्य करते करते वो साथ वाला कुछ ज़्यादा आगे बढ़ जाए। भाई एक ही मोहल्ले में पड़ोसी का घर ज़्यादा अच्छा बन जाए तो, ज़्यादा अच्छी गाड़ी खड़ी हो जाए तो मन में कुछ होता है कि नहीं? कोई ज़्यादा आगे बढ़ जाए हमसे, वो भूमि समतल नहीं है, जहाँ कहीं लोड दाएं बाएं किया तो फिर कुर्सी वहाँ उधर सामने लगा दो, रोड बराबर पे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, सब बाधाएं आती जरूर हैं। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, कोई भी श्रेष्ठ कार्य में लगो तो, और समझ लें बाधा विघ्न आपको न मिले, समझ लें अभी आपने कोई श्रेष्ठ लक्ष्य का निर्धारण किया नहीं है। जो भी श्रेष्ठ पद, श्रेष्ठ लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, उनके जीवन में बाधा आती है। तो ये तीसरी बाधा, इसको नाम दिया आध्यात्मिक बाधा, जो अपने भीतर से ही प्रकट होती है, और ये है ईर्ष्या। समझने का प्रयास करें। वो जो सिंहिका रहती तो जल में है, तो जल में जो नीचे रहने वाले हैं उनका आहार नहीं करती, जो बराबर अपने स्तर पे रह रहे हैं उनका भी आहार नहीं करती, बल्कि जो ऊपर हैं, उनसे ऊंचे स्थान पर हैं, उनकी छाया को पकड़ने का प्रयास करती है। तात्पर्य है ये जो ईर्ष्या है वो अपने नीचे वालों से नहीं होती, अपने जो बराबर हो, समकक्ष हो, वहाँ पे शुरुआत होती है। और थोड़ा सा कोई वो आगे निकल जाए तो तब भीतर ईर्ष्या आना शुरू होती है, मात्सर्य भाव बढ़ता है। और ये जो सिंहिका पकड़ती है छाया को, छाया का रंग क्या होता है? काला होता है। तो समझ लें जिससे हमारे भीतर ईर्ष्या उत्पन्न होती है, हम उसके जो उसका भी श्रेष्ठ पक्ष है, उसका जो उजला पक्ष है, उसको नहीं पकड़ते, बल्कि बार बार चिंतन करते हैं जो उसका कलुषित पक्ष है। जरूर बहुत भ्रष्ट व्यक्ति होगा, बहुत चाटुकार होगा, ये सब आप करते हो, जरूर कोई ना कोई इसमें कमी होगी, कोई गलत काम जरूर करता होगा, तभी जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है। आता है कि नहीं मन में? उसकी जो कमियां हैं, आपका पूरा ध्यान उसके कलुषित पक्ष पर ही रहता है, और बार बार उसके कलुषित पक्ष का चिंतन करते करते वो सारे गुण भाव हमारे भीतर भी आ जाते हैं, और परिणाम स्वरूप हमारी जो साधना के मार्ग में एक गति चल रही थी, वो गति अवरुद्ध हो जाती है। ये बहुत सूक्ष्म है। ईर्ष्या भीतर आ जाए तो आपका मन अपनी साधना में कम लगता है। बस यही होता है कैसे ये नीचे आए। जैसे सिंहिका ने पकड़ी छाया और पकड़ के उसको खींचती अपनी ओर, तो हमारा जो प्रयास है वो लग जाता है उसको नीचे गिराने में, अपने आप को आगे बढ़ाने की ओर ध्यान कम हो जाता है। और ये ऐसी आध्यात्मिक बाधा है कि ये फिर आगे बढ़ने देती नहीं। हनुमान जी परम विवेकी हैं, पहचान गए कि ये बड़ी दुष्ट है, ये आध्यात्मिक बाधा है। तुरंत आते हैं और एक ही प्रहार में उसका काम तमाम करते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं, लंका में प्रवेश करते हैं। और
देखा लंका की शोभा को, थोड़ा मन मोहित तो हुआ। इंतजार प्रतीक्षा करते हैं और वहीं लंका के बाहर त्रिकुट पर्वत पर ही घूमते घूमते उनकी कुछ लोगों से भेंट भी होती है। वहीं पर घूमते घूमते एक गुफा से उनको कराहने की आवाज़ सुनाई दी। रात्रि में ही मन में आया और अंधेरा हो जाए तब प्रवेश करूं, क्योंकि बड़ी सुरक्षित लंका नगरी है। तो वहीं पर किनारे घूमने लगे तो एक गुफा में उनको कोई दिखाई दिया, कराहने की आवाज़ सुनाई दी उनको, बड़ी कातर ध्वनि आ रही है। वो घूमते घूमते गुफा में जब प्रवेश किया तो देखा क्या, वहाँ पर एक देवता है जो उल्टे लटके पड़े हैं, पैर में सांकल बांध करके उल्टा लटका रखा है, दीवार छत से टांग रखा है, और वो कोई और नहीं, हाँ शनि देव हैं। आज उन्हीं का दिन है ना, तो उनकी मुक्ति तो करा ही दी जाए। वो देखा शनि देव को, हनुमान जी ने कहा अरे शनिदेव आपकी ये दुर्गति, ये कैसे हो गया? शनि देव ने बताया सारी घटना कि ये जो लंका का अधिपति है रावण, जब ये दिग्विजय पर निकला तो एक आग जगह उसको पराजय का मुख देखना पड़ा। तो स्वयं भी ज्योतिषी था और भी इसके पास ज्योतिषाचार्य लोग थे, बैठ के जब विचार किया तो सबने यही बताया कि अगर आपके ऊपर ये शनि की अगर वक्र दृष्टि पड़ गई तो आपको पराजय का मुख देखना पड़ेगा, और जो पराजय भी हुई इसी कारण से आपके ऊपर भी पराजय हुई है। रावण ने कहा फिर ठीक है, सबसे पहले शनि देवता को ही पकड़ता हूँ मैं, और जा कर के शनि देवता को लटकाया भी तो उल्टा, सीधा रहेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी दृष्टि पड़ जाए, वक्र दृष्टि पड़े, इसलिए उल्टा लटका दिया जिससे दृष्टि हमेशा नीचे की ओर बनी रहे। हनुमान जी ने गए, दया करके शनि देवता को बंधन से मुक्त किया, नजरें उठाते नहीं ऊपर। हनुमान जी का जाइए अब आप बंधन से मुक्त हैं, जाइए अपने गंतव्य को। शनि देव ने कहा नहीं, एक बार तो मेरा मन है इस लंका के ऊपर अपनी वक्र दृष्टि करनी है, जब मौका मिले करूंगा फिर जाऊंगा। तो हनुमान जी ने कहा फिर थोड़ी देर ठहरे रहो, मैं भी जा रहा हूँ, मेरे सहायता करना। और जब लंका दहन हुई, समय शनि की पूरी वक्र दृष्टि थी उस समय, तो ऐसे शनि का उद्धार किया। ऐसे और भी कई सारे देवताओं को उन्होंने देखा, उनका भी उनको बंधन मुक्त किया। इसीलिए कितने भी ग्रह प्रतिकूल हो, जो भी ग्रह प्रतिकूल हो आपके, अगर आप हनुमान जी को मना लो, हनुमान जी की उपासना कर लें, तो समझ लें आपके सारे जो ग्रह हैं कहा वो दूर हो जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी को बाल्यकाल से ही उनके जन्म की भी एक विशेष घटनाएं हैं। घटना ऐसी आती है कि देवलोक में एक अप्सरा है, नाम है पुंजिका स्थल। कभी देवलोक में उनके द्वारा कुछ अशिष्ट व्यवहार हुआ, उनको श्राप मिला जा करके तुम मर्तलोक में जन्म लो। तो मानो के राजा, एक राजा है नाम है कुंजर, उनके यहाँ आकर के वो जन्म लेती, नाम पड़ता है अंजना। और इधर इनका विवाह हुआ और इसके बाद ये लग जाती हैं साधना में, तपस्या में, पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना में लगती हैं। केसरी जी और अंजना दोनों लगे तपस्या में, और फिर एक समय स्वयं भगवान शिव का इनको दर्शन प्राप्त हुआ। वरदान में इन्होंने पुत्र का वरदान मांगा, तो स्वयं भगवान शिव ने कहा चिंता ना करिए, मैं ही एकादश रुद्र के रूप में आपके यहाँ मैं जन्म लूँगा। बस ये है कि किसी समय आपको पवन देव आपको कोई प्रसाद ला करके दें तो आप उस प्रसाद को ग्रहण कर लेना। इधर जो अंजना माँ हैं अपने उसी पर्वत पर ही रह करके साधना में जीवन उनका चल रहा है। नित्य ही साधना उपासना करने के बाद अपने आंचल को फैला लेती हैं। इधर घटना घटित हुई अयोध्या में। दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और अग्नि देवता प्रकट हुए खीर लेकर के, और जब खीर ला करके दिया दशरथ जी को तो उन्होंने तीनों रानियों को हिस्सा, 3 हिस्से बांट करके तीनों को दिया। इधर जो कौशल्या हैं, कौशल्या माँ वो लेकर के जाती हैं खीर अपना हिस्सा। उधर सुमित्रा और कैकेयी तीनों चल पड़ती हैं अपने अपने महल की ओर कि आराम से बैठ करके पवित्रीकरण करके तब इस खीर को ग्रहण करेंगे। लेकिन बीच का वो आंगन खुला हुआ था। अचानक एक गिद्ध आया उड़ते हुए और आ करके जो सुमित्रा के हाथ में जो खीर का पात्र था वो छीन करके ले गया, उड़ गया। ये तो अब विलाप करने लगती है, अरे मेरा जो खीर का
जो हिस्सा था वो तो गिद्ध लेके चला गया। अच्छा, उसमें भी एक घटना है, वो भी एक अप्सरा ही थी, उसका नाम था सुवरचला। उसने भी कहीं ब्रह्मलोक में कुछ अशिष्ट व्यवहार किया। झपट्टा कोई फूल रखे थे, झपट्टा मार के फूल लेने का प्रयास किया तो ब्रह्मदेव नाराज हो गए कि तुम रहती तो हो देवलोक में, देवलोक की अप्सरा हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बिल्कुल वैसी है जैसे गिद्ध की होती है। गिद्ध उड़ता तो आकाश में है, लेकिन हमेशा उसकी नज़र भूमि पड़े हुए, ज़मीन पर पड़े हुए कोई मरा हुआ कोई जीव हो उसकी ओर लालायित रहता है। ऐसी तुम्हारी दृष्टि है, जाओ जाके तुम भी गिद्ध बन जाओ। वो जैसी श्राप मिला, ब्रह्मदेव के चरण पकड़ लिए, कृपा करिए कृपा करिए। ब्रह्मदेव ने फिर दया करके कहा, गिद्ध तो तुम बनोगी श्राप के कारण, लेकिन जब एक समय दशरथ के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ होगा और वो खीर जो निकलेगी, अगर तुम्हें उस खीर का स्पर्श हो जाएगा तुम पुनः उस गिद्ध योनि से मुक्त होकर के वापस इस देवलोक में आ जाओगी। तो वही सुवर्चला बनी हुई थी गिद्ध, वो आकर के सुमित्रा के हाथ से वो कटोरा छीन के भाग उड़ती है, और जैसी हवा में उड़ी ऊपर, इधर खीर का थोड़ा उसी छीना झपटी में स्पर्श हुआ, उसकी तो हो गई मुक्ति। इधर वो खीर का कटोरा वो लेकर के उड़ी, पवन देव ने उसका वहन किया। इधर जब सुमित्रा रोने लगी तो कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने खीर के हिस्से में से आधा आधा करके सुमित्रा को दिया, और यहाँ पर इन तीनों रानियों के माध्यम से प्रभु श्री राम का अवतरण, साथ में भरतलाल जी हैं, लखनलाल जी और शत्रुघ्न लाल जी, और दोनों के हिस्से से 2 हिस्से मिले थे सुमित्रा जी को, तो उनके 2 पुत्र हुए, भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो लक्ष्मण जी लग गए प्रभु श्री राम की सेवा में और शत्रुघ्न जी लग गए भरतलाल जी की सेवा में। इधर जो खीर का कटोरा था वो तो नीचे गिरने लगा, अचानक पवन देव ने उसका वहन किया और उड़ाते हुए ले आए जहाँ पर्वत पर तपस्यारत थीं, अपना आंचल फैलाई हुई, वो पवन देवता ने वो खीर का कटोरा उनके आंचल में गिराया। अंजना माँ समझ गई कि जैसा भगवान शिव ने कहा था ये पवन देवता का प्रसाद है। उस प्रसाद को उन्होंने ग्रहण किया और फिर उस प्रसाद के द्वारा ही उनको भी गर्व होता है और उनके द्वारा प्रकट होते हैं हमारे हनुमत लाल जी। इसलिए भगवान शिव के का एकादश रुद्र के स्वरूप हैं, तो शिव जी के भी हो गए पुत्र, और पवन देव ने उस खीर के अंश को वहन करते हुए लाके दिया था, तो इसलिए वो भी उनके पिता हो गए, पवन पुत्र हो गए, और केसरी नंदन केसरी और अंजना के माध्यम से प्रकट हुए। तो तीनों की ही उनको कृपा प्राप्त होती है हनुमान जी। और ये भी जब बाल काल से ही बड़े बड़े क्या कहते हैं, क्या कहा जाए, बड़े नटखट थे। एक दिन सुबह सुबह इनको लगी भूख और उनको लगा बिल्कुल अरुणोदय का सूर्य है, इनको लगा जैसे कोई लाल लाल पका हुआ फल है, इसी को ग्रहण करता हूँ। और पवन देव की कृपा से पवन के वेग से उड़ पर चढ़ते हैं, और जैसे ही सूर्य के पास पहुँचते ये, उस दिन थी अमावस्या। तो चला था राहु भी सूर्य को ग्रसने के, सूर्य ग्रहण का समय था, वो राहु भी चला सूर्य को ग्रसने के लिए, लेकिन उसके पहले ही हनुमान जी ने पकड़ा सूर्य को और अपने मुख में रख लिया। इधर राहु ने देखा, अरे ये कौन आ गया दूसरा राहु सूर्य को ग्रसने के लिए। वो पहुंच गए देवताओं के जो राजा थे इंद्र, उनके पास में कि ये हमारे बीच में एक संधि थी आपस में, ये आपने इस संधि को क्यों तोड़ दिया, मेरी जगह दूसरा किस देवता को आपने नियुक्त किया है जिसने आज सूर्य को ग्रसा है। इंद्र ने कहा मैंने तो कोई ऐसी व्यवस्था बदली नहीं, क्या हुआ। इधर राहु को लेकर के इंद्रदेव पहुंचते हैं उसी स्थान पर जहां हनुमान जी ने उस सूर्य देवता को अंदर लिया था, लेकिन वो बाल रवि जो थे सूर्य, अभी अरुणोदय के सूर्य, उन्होंने भी उनको जब मुख के अंदर गए तो कुछ उन्होंने अपना हाथ तो स्पर्श किया। हनुमान जी को लगा जैसे कोई सचेतन जीव है, उसको मैंने ग्रस लिया है, तुरंत दया करके उसको मुख से बाहर निकाला। तब तक आ गए राहु, वो लगा काला काला, लगता है ये भी कोई फल ही है, जो ग्रसने को हुए पकड़ने को हुए राहु तो जाके छुप गया ऐरावत के पीछे। हनुमान जी ने कहा अच्छा लगता है ये कोई दूसरा फल है, ऐरावत की ओर हाथ बढ़ाने लगे। तब इंद्र ने उनके हनु के ऊपर प्रहार किया और मूर्छित होकर हनुमान जी गिर पड़ते हैं, और नाम भी तभी हनुमान पड़ा, हनु के ऊपर मान पड़ा तो नाम पड़ा उनका हनुमान। और इधर इंद्र राहु आदि सब अपना चल पड़े, इधर मूर्छित होके पड़े हुए हैं हनुमान जी। तब आए पवन देवता ने उनको अपनी गोद में लिया
और अपने पुत्र पर ऐसा प्रहार हुआ, इस कारण से अपना रोष प्रकट करते हैं और पूरे ब्रह्मांड से वायु के वेग को उन्होंने रोक लिया। सारे देवता जब पीड़ित होने लगे, स्वयं ब्रह्मदेव आए, ब्रह्मा जी आए उनके पास मनाने के लिए। पवन देवता ने कहा, जब तक ये मेरा पुत्र जब तक पुनर्जीवित नहीं होता, अपने जीवन को नहीं प्राप्त करता, तब तक मैं वायु के वेग को छोड़ूंगा नहीं। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने भी अपना आशीष दिया, हनुमान जी पुनर्जीवित हुए। सारे देवता आते हैं, इंद्र देवता ने भी अपना वरदान दिया कि मेरे वज्र का पुनः इन पर कभी प्रभाव नहीं होगा। यम देवता आए, उन्होंने भी कहा कि मेरे यम पाश का इनके ऊपर क्या, इनका अगर कोई सेवक होगा, कोई इनका भक्त होगा तो उस पर भी कोई प्रहार नहीं होगा। अग्नि देवता आए, उन्होंने भी अपना आशीष दिया। अग्नि देवता, सारे देवता आकर के अग्नि देवता ने भी कहा कि मेरी भी जो ज्वाला है इनको ज़्यादा तपाएगी नहीं। ऐसे ऐसे सभी देवताओं ने अपना अपना आशीष दिया। इसलिए हनुमान जी ऐसे हैं कि सभी देवताओं का उनको वरद प्राप्त है। इसलिए जो कोई हनुमान जी की अगर सेवा करता है, हनुमान जी के प्रति समर्पण अपना व्यक्त करता है और हनुमान जी को मना लेता है, तो जो वक्र जो हैं सबसे ज़्यादा, जो राहु केतु और शनि का, ये भी अनुकूल रहते हैं और बाकी जो दैवी वृत्ति वाले देवता हैं वो सब भी अनुकूल हो जाते हैं। ऐसी हनुमान जी की महिमा है। तो हम लोग कल सुनते हैं, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।